कहा गया कि हमने मस्जिद मदरसों में इसको बोलने का, इसको सुनाने का बहुत मौका दिए, लेकिन उस मौके से इसने फायदा नहीं उठाया, यानी हमारी हाँ में हाँ नहीं मिलाया। इसलिए हमने बोला गेट आउट, उखरुज इन्नका रजीम। ये सब तारीखी अल्फाज हैं, ये समझौता नहीं। खुदा की कसम इस बात पर कि काफिर और मुस्लिम के दरमियान, आदम और शैतान के दरमियान ना कभी समझौता हुआ है दायमी, आबादी, परमानेंटली एक वक्ती तौर पर जब आदमी मंजिल की तरफ बढ़ रहा हो तो जरूरतन 2 कदम रिवर्स भी हो सकता है, वो आगे बढ़ने के लिए रुक भी सकता है, आगे बढ़ने के लिए। ऐसे ही कुछ था मदीना के मुआहदे और सुलह हुदैबिया, मगर इन उलमाए सुने पाखंडियों ने उसको एक उसूल बना दिया, इस कौम को गुलाम बनाने के लिए, गुलाम रखने के लिए, हमेशा के लिए। अब कुरान मनसूख हो गया, कभी कुरान का कानून नाफिज नहीं होगा हिंदुस्तान पाकिस्तान में, दुनिया में कभी नहीं होगा। कभी शराबी को 80 कोड़े नहीं मारे जाएंगे, कभी जानी को रजम नहीं किया जाएगा, गाड़ा नहीं जाएगा, कभी शरीफ औरत पर तोहमत लगाने वालों को 80 कोड़े नहीं मारे जाएंगे। नमाज पढ़ने की इजाजत है, तो क्या एक मुसलमान शराबी को 80 कोड़े मारने की इजाजत है? एक मुसलमान जानी को गड्ढा खोद के आधा खड़ा करके रजम करने की इजाजत है? ये कानून, जमहूरी कानून बोलता है कि हर एक को अपने अपने मसलक पर अमल करने की इजाजत है। तो मेरी शरीयत, मेरा मजहब कहता है इस्लाम कि अगर कोई फुहाशी के काम करे तो उसकी खबर ले, कोई जिना करे तो उसको गाड़ दे, 100 कोड़े मारे। जिना की सजा ये, शराब 80 कोड़े मारे, शराब बनाने ना दे, बेचने ना दे, मुसलमान कौम ये काम ना करे, जमहूरियत देती इजाजत इसकी? बस वो एक लेके ढर रहा, नमाज पढ़ने की इजाजत है। तो फिर शायर ने भी कहा कि मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाजत नादान समझता है कि इस्लाम है आजाद, इस्लाम आजाद रहने के लिए आया है, मुसलमान आजाद रहने के लिए और हुक्मरानी करने के लिए आए दुनिया में, गुलामी के लिए नहीं। इसी बुनियाद पर तारिक बिन जियाद ने अंदलुस में जब कदम रखा तो कश्तियों को आग लगा दिया कि 2 ही सूरत है हमारे सामने, या तो जंग करेंगे, फतह पाएंगे, इस्लामी खिलाफत, इस्लामी कानून का निफाज होगा, पावर्स हमारे हाथ में होंगे, या फिर हम मर जाएंगे, शहीद कहलाएंगे। तीसरा दर्जा ये नहीं है कि हम समझौता कर लें, वक्त के कुफ्फार और मुशरिकीन से समझौता कर लें, ये नहीं, इस पर डिस्कस हो, कोई बात करने को तैयार नहीं है। किसी मसलक का आलिम वो ले दे के दाढ़ी टोपी टखना, ये हुलिया, ये टोपी नहीं है, ये दाढ़ी नहीं है, ये साहिब कौन है? कमेंट्स में ये कौन है? मोहतरम जरा पढ़ लीजिए, रिसर्च स्कॉलर हैं ये मुतवल्ली और सदर के गुलाम नहीं है। ये सिवनी शहर में रहते हैं जो मध्य प्रदेश में है, छोटा सा शहर है, एक महल्ले की तरह, महानगर के। इनका रिकॉर्ड लोगों को मालूम है। यह मर्द आजाद है, मर्द हक है, हलाल रोजी खाता है,
पर्दे का इसका एहतमाम है घर में, यह हुकूमत को बातिल बातिल कहता है। बातिल क्या हिंदुस्तान, क्या पाकिस्तान, क्या बांग्लादेश, क्या अरब, यह कायल है अफगानिस्तान की हुकूमत का, तालिबान के। दिन को दिन बोलना और रात को रात बोलना इस मर्द आजाद का शेवा है। आईने जमा मर्दा हक गोइयो बेबाकी, आईने जमा मर्दा हक गोइयो बेबाकी, और अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाई। अरे मर्द बनाया अल्लाह ने, हिजड़ा नहीं। कम से कम अपनी मर्दानियत का तो ख्याल रख लो। अरे अल्लाह ने मुसलमान बनाया है, काफिर के यहां पैदा नहीं हुए हो तो अपने कुरान का, अपने इस्लाम का तो ख्याल रख लो। मरना सबको है, अरे जीते जी मर जाओगे क्या? अरे उलमा मुतवल्ली सदर, डर डर के बनाना बिगाड़ना अल्लाह के हाथ में है। वक्त के अबू जहल और वक्त के फिरऔन और वक्त के नमरूद के नहीं, डरे वो अबू जर से। अबू जर तो मैदाने जंग में है, काबे की छत में, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह। हिकमत सूझी तो कुफ्फार को इसको छोड़ दो, हमारे तिजारती काफिले इसकी कबीले से होते हुए गुजरते, छोड़ दो, मर गया तो आफत। तो हिकमत सूझे कुफ्फार को। हम तो बेलाग हैं, बेलाग अल्लाह की मदद से बोलते हैं। तो ये हुलिया समझ में नहीं आ रहा है बेचारों को। अपनी पोस्टें बता रहे हैं, पोस्ट वो बहुत बड़ा जामिया मद्रास में, हैदराबाद में, दिल्ली में, कोलकाता में है, उसके रिप्रेजेंटेटिव है। अरे बाप रे, अपन कहीं के कुछ नहीं है यार। अरे हुकूमत में, सियासत में अमल दखल होता, अगर अपने ईमान का सौदा कर लेता तो कहां लगते हैं ये उवैसी ईमान फरोश, कहां लगते हैं ये अब्बास नकवी, समझे आप? लेकिन खुदा की कसम अल्लाह ने इसी कुरान के अंदर फरमा दिया कि इस दुनिया के एवज मेरी चंद आयतों को बेच मत डालना। अगर ऐसा करोगे भी तो एक दिन मर जाओगे, आना तुमको मेरे ही पास है। इसलिए दुनिया को दीन के मुताबिक रखता है एक मोमिन, गुलामी अल्लाह की करता है, छोड़ता भी नहीं दुनिया को कि तू लौंड ये पड़ी रहे। इन्ना दुनिया खुलिकत लकुम व अन्नकुम खुलिकतुम लिल आखिरा। अल्लाह से दुआ ही करता है कि अच्छी दुनिया दे, यानी कम से कम अच्छी दुनिया का मतलब अच्छा कारोबार, अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छी बीवी, अच्छे बच्चे नहीं। अच्छी दुनिया का मतलब कि दुनिया में आजादी दे, खिलाफत की, खलीफा की जिंदगी दे, डर हो तो तेरा, कानून हो तो तेरा, और आखिरत में कम से कम तेरी रजा मिल जाए। तेरी रजा मिलेगी तेरी तो जन्नत मिलेगी। डायरेक्ट हमारे अमल ऐसे नहीं है कि जन्नत मिल जाए, अगर तू राजी हो गया तो मिल जाएगी। तो मेरे भाइयों, ये कुरान का जादू है जो माह रमजान में अल्लाह ने आपको दे दिया। कानून बनाकर, सिस्टम बनाकर, देखो पागलों की तरह लोग एक रस वाली हड्डी पर भोंक रहे हैं। छीना झपटी मची है हिंदुस्तान की हुकूमत।